तो कुंदन भाई से बहुत सारा सवाल है। अच्छा, चर्चा ये चल रहा है कि अ, तेजस्वी यादव 2 जगह से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या सच्चाई है? देखिए, औपचारिक रूप से ऐसी कोई कोई घोषणा तो हुई नहीं है और राघोपुर 2 बार उन्हें विधायक बना चुकी है और इस बार हैट्रिक भी लगेगी और बड़ी मत की संख्या में हैट्रिक लगेगी। ये आप भी जानते हैं, चूँकि आप राघोपुर के ग्राउंड रिपोर्ट सबसे ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्ट आप करते हैं, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको जानकारी होगी कि इस बार जो जीत की ग्राफ पिछले बार थी 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में, वो 2025 में उसकी दुगनी ग्राफ होगी जीत की। मतलब बढ़ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल और ये मतलब हम आप किस आधार पे कह रहे हैं कि बढ़ जाएगा? बिल्कुल, तेजस्वी प्रसाद यादव की 2 बार की जो कार्यकाल वहाँ की रही है, राघोपुर की, वो अपने विधायक निधि के माध्यम से हो सके और राबड़ी देवी, हमारी राजमाता राबड़ी देवी, उनकी जितनी भी योजनाएँ रही हैं, ज़्यादातर राघोपुर गई हैं और इसका आप साक्ष्य हैं। आप भी साक्ष्य हैं क्योंकि क्या-क्या काम हुआ? नाली-गली जितना भी है, जितना नाली-गली समुदाय भवन से लेकर सामुदायिक गृह से लेकर के और इसके साक्ष्य बहुत जल्द ही लेकर के आप ही का चैनल पे सबसे पहले मैं आऊँगा। सबसे डेटा पहले मैं लेके आ रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले मैं पूरा कि डेटा आपके ऊपर आरोप भी लग रहा है राघोपुर में लगातार कुछ लोग जो हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ से राघोपुर में कोई काम नहीं हुआ है। एकदम ब्लैंक है और बस खाली चुनाव लड़ने आ रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये जो आरोप लगाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का गिने-चुने कुछ कार्यकर्ता हैं, बाकी कोई नहीं है। राघोपुर ने पहले भी लालू परिवार को अपनाने का काम किया है, जब राजमाता राबड़ी देवी वहाँ से विधायक हुआ करती थी। अभी 2 बार से तेजस्वी प्रसाद इससे पूर्व में भी उनका आरोप लगा है कि कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा। ब दुनिया के नक्शो-कदम पे अगर राघोपुर है और उसका नाम है, तो वो लालू प्रसाद यादव का देन है और आज तेजस्वी प्रसाद यादव का देन है। और दू आज बिहार का सबसे बड़ा पुल जो आप राघोपुर अभी देख रहे हैं 6 लाइन, इसका भी आप पहले भी मैं बता चुका हूँ। हाँ, इस पर कंट्रीब्यूशन लोग कर रहे हैं। लोग ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि मैंने करवाया जबकि सच्चाई सबको मालूम है और उससे जब कार्यक्रम की वो उस कार्य का जब आरंभ हो रही थी, तो उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव और उस मंच पे नीतीश कुमार दिखने का काम किए थे। ये आपकी क्या चैनल भी दिखाया था उस चीज़ को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोगों का देन है, नीतीश कुमार का देन है। तेजस्वी यादव ने थोड़े ये किया है। अब पहले तो वो दोनों क्लियर कर ले कि भारतीय जनता पार्टी का देन है कि नीतीश कुमार का देन है। नीतीश कुमार का देन कह सकते हैं 2 मिनट के लिए क्योंकि अलायंस में हमारे साथ थे उस समय। एनडीए गठबंधन की बात कर रहे एनडीए गठबंधन की बिल्कुल भी नहीं, एनडीए गठबंधन तो इसको रोकने का प्रयास भी किया था। हैं इस पुल को। जब जी, बिल्कुल। आप इसके साक्ष्य आप निकाल के देख लेंगे विजय सिन्हा इसे रोकने के लिए विभाग को कई लेटर लिखे थे कि विलंब हो रही है, कार्य विलंब हो रही है। राघोपुर का काम जब हो रही थी, हर साल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो तो राघोपुर है, तो वहाँ पर एल&टी कंपनी कर रही थी काम। एल&टी कंपनी का बार-बार मशीन जो है पानी में डूब जाता था हमेशा, तो कहीं न कहीं काम गड़बड़ होते चला गया जिसके कारण विलंब हुई थी। विलंब हुई इसका कारण ये नहीं था कि कंपनी को भगा दे, तंग करे, पेनल्टी लगा कर के विजय सिन्हा भगाने की कोशिश कर रहे थे। ये सच्चाई है और ये विजय भारतीय सिन्हा मतलब काम नहीं होने नहीं देना होने चाह देना रहे हैं। चाहिए, इसका साक्ष्य हम बता रहे हैं। जब आपका 2024 के पीपा पुल चौकोसन घाट जिम्मेदारी घाट से चौकोसन जोड़ने वाली जो पुल जो थी, उससे 2 महीना विलंब किया गया था, डिले किया गया था। ये आप भी उसको कवरेज किए थे? बिल्कुल, हमने इसका इसका कवरेज किया था। क्यों? वो मेंटेनेंस का पैसा कहाँ गया? 2 महीना पुल जो नहीं चालू हुआ, उसका मेंटेनेंस का पैसा तो खा गया इसका मंत्रालय। ये एनडीए सरकार की मंत्रालय खाई ना। लेकिन गाली तो आप लोग को सुनना पड़ा ना। देखिए गाली नहीं देखिए, एज़ अ जनता, पब्लिक लोग तो विधायक पे आरोप लगाता है बिल्कुल। कि जो भी काम नहीं हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण और जड़ विधायक। देखिए उम्मीदें अगर है आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से तो होनी भी चाहिए, सवाल है तो होनी भी चाहिए। क्योंकि जो कार्यरत होते हैं, जो गतिमान होते हैं, सवाल उन्हीं पर होता है, आरोप उन्हीं पे होता है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कुनबे का जो 2-4 जो गिने-चुने कार्यकर्ता तो है नहीं, राघोपुर में तो है नहीं, लेकिन जो है, वो एक बार सांसद को भी तो ढूँढे, चिराग पासवान को ढूँढे एक बार, वहाँ पर दही जम जाता है लोग को। तो आप सांसद की अब बात कर रहे हैं, थोड़ा सांसद के बारे में भी आ ही जाते हैं। सांसद आपके इतना लोकप्रिय सांसद चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार को फर्स्ट बना देंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन आपका हाजीपुर नरक बना हुआ है। नाव चल रहा है सड़क पे। अभी थोड़ी-सी बारिश ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगा के घूमते हैं। इनसे नाले का पानी तो निकलता नहीं है। अभी हाल में इनका एक फ़ोटो मैंने देखा है कि जुगाड़ लगा कर के रोड पार कर रहे हैं। ईंटा पे चढ़ के भाग गए। ईंट पे ईंट पर पैर डाल करके। एक सांसद के लिए वैसे तस्वीर कम से कम तस्वीर नहीं खिंचाना चाहिए था। अगर आप खिंचाएँ तो उस चीज़ को आपको संज्ञान में लेना चाहिए। अब क्या जनता लिख करके दिया उसको तो आप नहीं मानते हैं। कम से कम सांसद महोदय जो चीज़ आपने देखा, अपनी दृष्टि से देखा, अपनी आँखों से देखा,
उसे तो आप सही करवा लीजिए कम से कम। हाजी आप लोग का तो रिश्ता बढ़िया है, आप लोगों को काम करवा लेना चाहिए। चिराग पासवान अक्सर कहते हैं कि तेजस्वी मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो रिश्ता तो बढ़िया है, तो बोल के काम करवा लेना चाहिए, क्या दिक्कत? चिराग पासवान सामंती दलित, सामंती दलित? बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी का समझिए हनुमान कहते हैं ना, वाक़ई हम इसको हनुमान ही मानते हैं। ये जनता के लिए नहीं है, ये कोई दलित के हितैषी नहीं है। ये सामंती सोच के व्यक्ति हैं, जो दलित, पिछड़ा, दर्द में रहने वाले व्यक्ति, गरीबों के लिए इसके पास कोई भी हमदर्द नहीं है। इसलिए चिराग पासवान केवल इनका कथनी रहता है, करनी कुछ भी नहीं रहता। इनका दावा है कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश अभी सपना देख रहे हैं, ये कह भी रहे हैं। कह भी रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। और नीतीश कुमार, भैया गठबंधन को पहले क्लियर कर लीजिए कौन होगा मुख्यमंत्री। उनके समर्थक ये डायरेक्टली सब कह रहे हैं। ये सबको मालूम है कि चिराग पासवान के कांधे पे बंदूक रख करके फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से गोली चलाने वाली है और नीतीश कुमार को खत्म करने की तैयारी चल रही है। अभी आपके मुंह से भी निकल गया कि मुख्यमंत्री का दावा वो भी करते हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोजपा के जरिए जेडीयू को खत्म करने की तैयारी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भारतीय जनता पार्टी के ये जो है विजय सम्राट, सम्राट चौधरी, विजय सम्राट, विजय अपराध सिन्हा, अपराध हाँ, वही, वही, वही। ये 2 जो है, ये भी उसी गतिविधि में संलग्न है कि नीतीश कुमार को खत्म कर खत्म देना। कर देना है। अब इनके पास कुछ है ही नहीं। राघोपुर कितना तैयार है ये बताइए? आप लोग क्षेत्र में जाते हैं ना, बिल्कुल। राघोपुर कितना तैयार है? आज आप भी आए थे अपना इराज लालू यादव का जन्मोत्सव का भोज में। जो सीन आपने देखा है, वो साइन शायद आपके लिए इतना काफ़ी है जानने के लिए कि इस बार फिर तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ राघोपुर का सभी जाति, सभी कौम के लोग साथ में खड़े होंगे और इस बार हैट्रिक जीत उनकी होगी। यानी तीसरी बार राघोपुर से विधायक चुनी जाएँगी और बड़ी वोट मार्जिन से जीतेंगे। जितने जा रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक बात आपको पता है कि चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री अ, नित्यानंद राय उस सीट पर उतरने वाले हैं। ऐसा चर्चा है कि पार्टी की तरफ से उनके ऊपर दबाव है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ें। यदि वो आते हैं तब कितना चुनौती होगा? एक और चुनौती उनको दे दीजिए मेरे तरफ से कि हुँ, आप तो छोड़ ही दीजिए, आप हुँ। अपने नरेंद्र मोदी को लड़ा दीजिए वहाँ से। प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को लड़ा दीजिए चुनाव। अच्छा, दिखा देंगे दम। हल्के में ले रहे हैं। अरे भजन ही नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले के पास कोई भजन ही नहीं है, तो बिल्कुल हल्का तो है। मोदी जी को हल्का में ले रहे हैं। मोदी जी को ही हल्का में ले रहे हैं। आप ठीक है, लड़ा दीजिए ना चुनाव राघोपुर से। ये गृह राज्य मंत्री महोदय जो मंत्री जी से बोलिए कि आप छोड़ दीजिए, आप मोदी को लड़ा दीजिए, पता चल जाएगा। आप जिस शब्द का इस्तेमाल एक गृह राज्य मंत्री के मुँह से जो उन्होंने किया है, अभी हाल में ही, वो समझिए शोभनीय तो नहीं थी। खैर सीनियर हैं उम्र में भी, आप मेरे जिला से ही हैं, तो नहीं कुछ कहेंगे लेकिन इतना कहेंगे कि आपकी बस की बात नहीं है। राघोपुर की राजनीति अखाड़ा जो है, उस अखाड़े का अगर कोई पहलवान सबसे मजबूत है, तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव है और तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे सैकड़ों वहाँ पर जो लाखों कार्यकर्ता है, वो है। अगर आप में आपसे तो नहीं होगा, लेकिन ये नित्यानंद राय जी से मैं कहूँगा कि हाँ। आप जो है, आप अपने मालिक को बोलिए, आप अपने मालिक को बोलिए नरेंद्र मोदी को कि वो वहाँ से चुनाव लड़ ले, पता चल जाएगा कि अखाड़े का मजबूत है।